हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12 भी क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट्स टू रुपीज 12,122 इन 2 ईयर्स। क्या कह रहा है? किसी सम को, दैट इज प्रिंसिपल, क्या इन्वेस्ट किया वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। रेट 8% पर एनम पे, तो अमाउंट क्या हुआ 12,122 टाइम इन 2 ईयर्स। ठीक है, what will be it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum। अगर हम उसी सम को टाइम 2 years 8 months के लिए और 9% पर एनम पे इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 years के लिए इन्वेस्ट किया गया पहले, एंड रेट है 8% पर एनम, एंड हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है, इज इक्वल्स टू रुपीज 12,122। ओके, अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब हमारे पास अमाउंट आता है। ओके, हम लेट कर लेते हैं सम बी एक्स। ठीक है, सम या प्रिंसिपल को हमने लेट कर लिया, क्या है, एक्स। अब देखो अमाउंट तो हमें गिवन है, कितना है, 12,122। प्रिंसिपल हमने एक्स लेट कर लिया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, एक्स, जिसे अभी हमने लेट किया, वही सम, किस सम को हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज प्रिंसिपल एंड सम, एक ही बात है। ओके, रेट क्या है, 8% पर एनम, टाइम है 2 years के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 8 2 16 अपॉन 100x। ये क्या हो गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 16 अपॉन 100x। ओके, ये हो जाएगा 12122 इज इक्वल्स टू, अब ऐड करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x प्लस 16x अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, 1 एंड 100 कैल्सियम लिया तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेनोमिनेटर में 100 चाहिए तो 1 इंटू 100 करेंगे, देन इसी 100 को न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, 100x हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है तो जो न्यूमरेटर में है दैट इज 16x, वो आ जाएगा। ओके, अब हो गया 12122 हो गया, यहाँ पे 100x पे 16x ऐड कर दिया, 116 अपॉन 100x हो गया। अब देखो 12122 इंटू क्या हो जाएगा, ये 116 अपॉन 100, जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा, दैट इज हमारे पास सम आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, 12122 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो गए। ये हो गया 116, 116 को 1 से करेंगे, 116 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गए 5, 2, इधर 2 उतारना पड़ेगा, दो डिजिट इकट्ठी उतारी तो 0 डाल देंगे। अब 116 को 4 से कर देते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, 4 1 जा 4, 464। 116 को 5 से करोगे, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 8 5 1 जा 5, 580 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स 4 से कर देते हैं, 4 6 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गए, हमारे पास हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 6 गए 5, अब ये वाला 0 हो गया, 580, 5 से हो जाएगा 580, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला 0 बचा, यहाँ पे आ गया, दैट इज x कितना आ गया, 10,450। ये x क्या है, प्रिंसिपल, दैट इज सम आ गया हमारा, इज इक्वल्स टू रुपीज 10,450। अब क्या कहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट, अगर हम इसी सम को अगेन इन्वेस्ट कर देंगे, कितने टाइम के लिए, 2 years 8 months के लिए और रेट 9% पर एनम पे, तब अमाउंट क्या होगा। ओके, ठीक है, अब सम क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्या है, इज इक्वल्स टू रुपीज 10,450 है। अब टाइम क्या है, इज इक्वल्स टू 2 years 8 months है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 2 years 8 months। अब ये तो ऑलरेडी ईयर्स है, 8 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 24 में 8 ऐड करेंगे, 32 अपॉन 12 ईयर्स हो गया। अब आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8 अपॉन 3 ईयर्स हो गया। ओके, एंड रेट क्या है, रेट है 9% पर एनम। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, दैट इज अमाउंट में, अमाउंट कैसे आता है, जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब हमारे पास अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, प्रिंसिपल क्या है, 10,450
इंटू रेट क्या है 9% पर एनम, टाइम है 8/3, इंटू हो जाएगा 1/100। ओके, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 3 3 9, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब 1045 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, 8 4 32, 4 ऐड करेंगे 36, 8 1 8, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 110, 3 8 24 125। ये हो गया 25080 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹2508 आ गया। ओके, अब हम अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल है हमारे पास ₹10,450 प्लस सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 2,508, हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो गया 5, 5 एंड 4 हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 1, दैट इज 12,958। आप यहाँ लिख देंगे हेंस अमाउंट is equals to ₹12,958. Okay students, so this was question number 17. Now let's move to question number 18 and आप class 7 and class 8 maths न्यू NCERT rationalized syllabus के भी सारे chapters के solutions channel की playlist में जाकर देख सकते हैं।